हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए ट्राइगोनोमेट्री का 8A का क्वेश्चन नंबर 37 बताने जा रहा हूं, जिसमें कहा गया है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण Q समकोण है, तो पी आर प्लस क्यू आर यहाँ पर दे रखा है आपको 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहे हैं कि साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह से। हाँ, तो देखेंगे इसमें भी आपको ट्रायंगल ही बनाना है। एक ट्रायंगल बना लो, मान लीजिए ना बनाए तो भी काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी एक ट्रायंगल बना लो। नाम दे दिया गया, देखो कोण जो क्यू है वो कैसा है, समकोण। ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर एंगल वो आपका समकोण में है, और बाकी जो एंगल है वो उनको भी नाम दे दो, पी क्यू और ये पी क्यू आर हो गए। और जो दिया गया है उसे लिख लो, क्या दिया गया है, पी क्यू दे रखा है, कितना है 5, पी क्यू ये वाला 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपके पास और कोई भुजाएं है नहीं, एक गुत्थी यहाँ पे उलझा दी उन्होंने कह दिया कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर में 25 है। दूसरी भुजा ना देकर उन्होंने गुत्थी उलझा दी कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर में 25 है। अब पहले तो आप अन्य दो भुजाएं निकाल लो, उसके बाद आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिख लें, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, उसमें उसके आधार पर फिर कुछ निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो आप लिख लें यहाँ पर फॉर्मूला आप जानते ही हैं। फॉर्मूला आपका होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। जो भुजा दी गई है उसे लिख लो, क्या दी गई है आपके पास, कर्ण आपका पी आर है, नहीं दिया है आपके पास, इक्वल टू आधार आपके पास पी क्यू है, ये दिया गया है, इसे बाद में भी पुट कर देंगे हम। और लंब है आपका क्यू आर, लंबा आपका क्या है क्यू आर, इसका भी स्क्वायर। अब जो भुजा दे रखी है उसे लिख लेंगे, तो पी आर आपके पास दे रखी है क्या, नहीं, तो पी आर स्क्वायर हो गया, इक्वल टू पी क्यू दे रखी है, कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस में क्यू आर ये भी नहीं दे रखा है, तो ये भी हो गया आपका क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब पी आर इज इक्वल टू लिख लेंगे कितना है, अच्छा 25 हो गया आपका, और प्लस में क्यू आर स्क्वायर ये ऑलरेडी चल रहा था साथ में। ठीक है, ये 25 है। अब हम ये भी स्क्वायर चल रहा है, अब हम क्या करेंगे, इस क्यू आर को इधर ले आओ, तो यहाँ ऑलरेडी क्या दे रखा है, पी आर स्क्वायर दे रखा है, ये क्यू आर स्क्वायर इधर आ गया तो माइनस का हो गया, क्योंकि यहाँ प्लस का है। बराबर में दूसरी साइड में जाने पर संख्या अपने चिन्ह बदल देती है, अगर प्लस की होगी तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की होगी तो प्लस की हो जाएगी। हमने मेनी टाइम्स आपको रिमेम्बर करवाया, तो देखें 25 हो गया ये आपका। देखो यहाँ पर एक चीज आपको सामने आ रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू दिया गया है कुछ भी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में ये दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, एक बार इसे जोड़ लेंगे, एक बार इसे हटा देंगे। तो आप लिख दें, चाहो तो यहाँ फार्मूला भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में ए प्लस बी, एक बार जोड़ दिया हमने और दूसरी जगह में घटा दिया, ए माइनस बी से। ठीक है, तो इनको एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, एक बार लिख देंगे पी आर प्लस में क्यू आर, और अगली ब्रैकेट में लिख लेंगे पी आर माइनस में क्यू आर। ठीक है, दोनों को अलग लिख लिया हमने, और इक्वल टू आपका क्या चल रहा है 25। अब देखो पी आर प्लस क्यू आर का ऑलरेडी वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर में कितना है 25, तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं आसानी से, है नहीं, चाहो तो आप लिख भी दो, लाइन में भी लिख दो कि पी आर प्लस क्यू आर, यहां लिख लो दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर में 25, तब ये मान इसमें पुट कर देंगे, यहां तो लिख दिया हमने 25,
इस ब्रैकेट में क्योंकि पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना था 25 था, और अगली ब्रैकेट आपकी ऐसी रहेगी पी आर माइनस में क्यू आर, पी आर माइनस में क्यू आर इक्वल टू कितने है 25 है। अब ये 25 कहाँ गया, इसके अपॉन में चला गया, मतलब बटे में चला गया, ठीक है। तो पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25 तो पहले से था, और ये 25 इसके बटे में आ गया, 25 से कम 25, 25 से कम 25, कुल मिलाकर पी आर माइनस क्यू आर बराबर में कितना आ गया 1, ठीक है। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, यहां पर मान सकते हो समीकरण 1, अब लिखो यहां तक, ये समीकरण 1 दे रखी है, ठीक है, और ये समीकरण हो गई 2। अब लिख दो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर कर सकते हैं आसानी से, लिख दो समीकरण 1 व ठीक है, इस तरह से। अब समीकरण 1 आपकी जो दे रखी थी वो आपको यहीं से मतलब मिल जाती है, तो लिख लो आप पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, ये तो दे रखी थी आपकी समीकरण 1 है नहीं, और समीकरण 2 आपने सोल्यूशन से निकाली है, समीकरण 2 आपको प्राप्त हुई है पी आर माइनस क्यू आर बराबर में 1, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू में है 1, ये समीकरण आपकी हो गई 2। अब हमने कहा जोड़ने पर, जोड़ने का मतलब है हम उसके चिन्ह को नहीं बदलते हैं, घटाने में हम चिन्ह को बदल देते हैं, जो प्लस का होगा उसे माइनस का बनाएंगे और जो माइनस का होगा उसे प्लस का बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे। जोड़ने में तो हम ये देखेंगे कि अगर कोई पद घट रहा होगा तो उसे घटा देंगे, जुड़ रहा होगा उसे जोड़ देंगे। तो देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, अर्थात ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता है, मैंने आपको मेनी टाइम्स बताया है, वो पॉजिटिव होता है, अर्थात प्लस का होता है, ठीक है। तो एक पी आर ये है, एक पी आर ये है, आपके हो गए 2 पी आर, ओके। अब देखो यहाँ क्यू आर प्लस का है, यहाँ क्यू आर माइनस का है, आपस में खल्लास हो गए, आपके ओनली रिमेन हियर 25 और एक 26, ये दो इसके नीचे गया, पी आर इज इक्वल टू 26 अपॉन में 2, ठीक है। 2 से डिवाइड कर देंगे इसे, तो आपका देखो 2 बन जा 2 रहा, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6 आ गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 3 6 बटे 1, ये बनाया था। एक से भाग करो, कोई अंतर आया क्या? पी आर बराबर में कितना प्राप्त हो गया 13। अब पी आर वाला मान अगर समीकरण 1 में रख दो तो क्यू आर का मान मिल जाएगा आसानी से, है नहीं। तो पी आर का मान समीकरण ऐसे लिखो, 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो दोनों से मिल जाएगा हमें रखने। अब समीकरण 1 क्या है? एक है पी आर प्लस में क्यू आर बराबर में 25, ये समीकरण हो गई 1। तो आपके पास किसका मान है? पी आर का है, लगा दो 13 प्लस में क्यू आर बराबर में 25, 13 गया 25 की ओर, तो क्या बचा? क्यू आर बराबर में 25 तो पहले से है, 13 यहाँ प्लस का है, रजाई का हो गया माइनस का। तो कुल मिलाकर जो क्यू आर है वो आपका निकलेगा, देखो 5 में से 3 घटाओगे तो 2 बचेंगे, और 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बचेगा। कुल मिलाकर क्यू आर कितना मिल गया आपका 25 अर्थात 25। अब आपके पास पी आर भी हो गया, क्यू आर भी हो गया। अब आप आसानी से इन सबके मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप आसानी से मान ज्ञात कर दें, कोई बात नहीं, यहां से करेंगे आप ज्ञात। अब साइन पी यह लिखो, अब साइन पी, साइन क्या होता है? लंबटे कर्ण, क्या होता है? लंबटे कर्ण। तो इसमें लंब क्या है? लंब है ये और कर्ण है ये, मतलब क्यू आर बटे पी आर, क्यू आर बटे पी आर, ठीक है। तो क्यू आर यहां पर क्या दे रखा है आपको? देखो लिख लो, कहां गया क्यू आर 12,
लिख लो यहाँ पे, और ये दे रखा है 13 PR, ठीक है। तो QR कितना है 12 और PR कितना है 13। कुल मिलाकर जो साइन P आया वो क्या आया आपका 12/13, ठीक है। इसी तरह से आप नेक्स्ट निकाल लो cos P। cos क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है PQ बटा कर्ण क्या है PR। PQ क्या दिया है PQ 5 और PR 13। कुल मिलाकर जो cos P निकला वो निकला आपका 5/13 अर्थात 5/13। नेक्स्ट है आपका tan P, उसे भी ज्ञात कर लेते हैं। tan P इक्वल टू tan क्या होता है लंब बटे आधार होता है। लंब है QR, आधार क्या है PQ, QR क्या है 12, PQ क्या है 5। कुल मिलाकर जो tan P निकला वो निकला आपका 12/5। अब यहाँ लिख दो अतः क्या निकला था sin P। sin P इक्वल टू 12/13 कामा अगला निकला था cos P। cos P इक्वल टू निकला था 5/13 तथा लास्ट वाले से पहले तथा या और लिख दिया करो tan P। देख लो अच्छी तरह से एक बार फिर से, आपके पास PR प्लस QR इक्वल टू 25 दे रखा था और PQ दे रखा था 5, ठीक है। तो आपसे कहा गया था कि sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैंने कहा था आपसे पहले ही कि ट्रायंगल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन और मतलब जो सवाल का हल दिया गया था वो इसी प्रकार का दिया गया था। फिर भी हमने ट्रायंगल बना लिया, आपको ज्यादा समझ में आया इसलिए। तो हमने त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर दिया। जब पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया, आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो उसमें त्रिभुज में जो भी था PR वो हमने लिख लिया, PR आपका कर्ण था और PQ आपका आधार है और QR आपका क्या है उसमें लंब है, उन सबका स्क्वायर कर दिया। किसी का वैल्यू नहीं मालूम था, केवल आपको PQ का वैल्यू मालूम था आधार का, वो हमने यहाँ पुट कर दिया। इनको खोलते चले गए, उसके बाद QR को इधर ले आए, तो यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ PR माइनस में वो PR स्क्वायर माइनस में QR स्क्वायर था, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का रूप मतलब यहाँ पर हमको लगा। तो हमने वो फार्मूला भी यहाँ पर लिख दिया, आपको ज्यादा समझ में आया इसलिए। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो A प्लस भी कर दिया और A माइनस भी कर दिया। फिर हमने उसी तर्ज पर इसको भी हमने किया, एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया यहाँ पर, और इक्वल टू जो चल रहा था 25 वो ऐसे ही रहा। PR प्लस QR का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा था 25, वो हमने यहाँ पर पुट कर लिया और PR माइनस QR हमने ऐसे ही रखा। इस 25 को इस 25 के बटे में भेज दिया, तो PR माइनस QR इक्वल टू 25/25, 25 से कम 25, 25 से कम 25, एक कम एक, PR माइनस QR बराबर में बढ़ रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे, तो PR प्लस QR इक्वल टू 25 दे रखा था आपको पहली समीकरण में, दूसरी समीकरण हमने निकाली है सॉल्यूशन के बाद PR माइनस QR इक्वल टू 1, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो एक PR ये है, एक PR ये है, दो PR आपके हो गए और QR आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसलिए खल्लास हो गया। 25 और 1 आपका 26 हो जाता है, 2 इसके अपॉन में गया, 2 से भाग किया तो 13 आया, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, 1 से भाग किया कोई अंतर नहीं आया, 13 मिला। इसी तरह से PR का जो मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे तो हमको QR का भी वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 है आपका PR प्लस QR इक्वल टू 25, तो हमने PR का वैल्यू 13 पुट कर दिया, QR रखा ऐसे ही। उसके बाद 25 है, 13 गया 25 की ओर, तो QR इक्वल टू 25 माइनस 13 हो गया, 25 में से 13 घटाते हैं तो 12 बचता है, तो QR बराबर में 12 हो गया आपका। सभी भुजाएं हमने लिख दी यहाँ पर। तो अब हम मान ज्ञात कर सकते हैं, sin P हमारा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया यहाँ पर आपका QR और कर्ण हो गया PR। QR और PR के मान पुट कर दिए हमने, QR का वैल्यू है 12 और PR का वैल्यू है 13।
साइन पी कुल मिला के 12/13 बचा, और कॉस पी का भी निकाल लिया। कॉस होता है आपका आधार बटा कर्ण, तो आधार है यहाँ पर पी क्यू, वो हमने लिख लिया, कर्ण है आपका पी आर, वो लिख लिया। पी क्यू का वैल्यू 5 है और पी आर का वैल्यू 13 है, लिख लिया। कॉस पी कुल मिलाकर 5/13 मिला, और साइन पी टेन पी निकाला। इसी तरह से हमने टेन होता है लंब बटे आधार आपका, तो लंब आपका क्यू आर है और आधार है पी क्यू। इस तरह से क्यू आर आपका 12 है यहाँ पर, और पी क्यू आपका 5 है, वो लिख लिया। कुल मिलाकर टेन पी आपका 12/5 मिला। इसी तरह से हमने सबको लास्ट में लिख दिया। अतः साइन पी इक्वल टू 12/13, कॉस पी इक्वल टू 5/13 तथा टेन पी इक्वल टू 12/5। ठीक है, दिस इज सॉल्व। हाँ देखेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 38 क्वेश्चन है। यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो कह रहे हैं, पहला सवाल है आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस में cos थीटा इंटू 1 माइनस में cos थीटा। सेकंड क्वेश्चन है cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो इसमें ट्रायंगल बना सकते हैं आप और हल भी कर सकते हैं, लेकिन बिना ट्रायंगल बना के भी हल हो सकता है। देखो मैं अभी हल करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन दे रखा है 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस में cos थीटा। ओके, इस तरह से दिया गया है। और तो देखो a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर किया 1 रहा, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर किया साइन स्क्वायर थीटा रहा। हाँ, ऐसे ए प्लस बी ए माइनस बी, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर किया 1 रहा, और कॉस का किया माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा रहा। ठीक है, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट, या फिर आप चाहो तो इसको ऊपर वर्ग में ले जा सकते हो, पहले उसके बाद में चेंज करना, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या कर सकते हैं, कॉट थीटा, क्या है कॉट थीटा। अब इसका क्या चल रहा है, स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से अब इसका स्क्वायर चल रहा है, तो आपको मान जो cot थीटा का वैल्यू मालूम है आपको 7 बटे कितना है, 8 है। cot थीटा का वैल्यू 7 बटे 8 दिया गया है, तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं उसे आसानी से। ठीक है, तो cot थीटा का वैल्यू पुट करेंगे आप 7/8 है, और इसका स्क्वायर चल रहा है, इसका चलाओ और इसको खोल दो। इसका वर्ग खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 7 49 या 7 7 49 कह सकते हैं, 8 8 64 होता है, 8 8 64। इस तरह से तो कुल मिलाकर इसका जो वैल्यू आया वो आया आपका 49 अपॉन में 64। ओके, इस तरह से आपको वैल्यू मिल गया। और नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है आपका cot स्क्वायर थीटा, इसको आप ले सकते हैं cot थीटा का स्क्वायर, और cot थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप, वो लिख दो 7/8, इस तरह से। ठीक है, तो आपका 7/8 का स्क्वायर है, यहाँ पर खोल दिया, 7 7 49 होता है और 8 8 64 होता है। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं 7 7 49 8 8 64, वैसे कर दिया। तो मिलाकर आपको दोनों का वैल्यू मालूम पड़ गया। देखो इसका जो वैल्यू था वो यहाँ पर आ गया आंसर इसका, और दूसरे वाले का आंसर ये आ गया आपको। ठीक है, इस तरह से आप इसका सोल्यूशन आपने देखो कर दिया बिना किसी ट्रायंगल के बनाए हुए। लेकिन आप अगर ट्रायंगल बनाते तो भी आप सरलता से ज्ञात कर सकते थे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे कैसे प्राप्त होगी आपको 8 वीक की। ठीक है, इस तरह से। और प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन।